एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में कुछ ही देर के बाद फैसला आने वाला है। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट में कुछ ही देर के बाद यह फैसला सुनाया जाएगा। आरोपी सूरज पंचोली कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में सीबीआई कोर्ट थोड़ी देर में यह फैसला सुनाने वाली है। आरोपी सूरज पंचोली कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। आपको यह बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान 3 जून 2013 को मुंबई के अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। जिया उस समय सिर्फ 25 साल की थी। एक्ट्रेस ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निशब्द से किया था। जब जिया ने सुसाइड की तो उस समय एक्ट्रेस सूरज पंचोली के साथ डेट कर रही थी। इनकी डेथ एक मिस्ट्री बन गई, एक राज बनी रही। जैसे जैसे समय बीता, इस केस में कई चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई। जिया की मां राबिया अमीन ने सूरज को एक्ट्रेस की सुसाइड का जिम्मेदार बताया। यहां तक कहा कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। सूरज का जो पक्ष था वो लगातार ये कहता रहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। रिलेशनशिप की बात तो उन्होंने कबूल की थी, लेकिन यह भी कहा कि आत्महत्या के लिए ना तो उकसाया, ना ही कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से जिया आत्महत्या करती। देखिए, अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे पूरा, तो पूरे 22 विटनेसेस में मिला के एक भी एलिगेशन प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया। आप जो सुसाइड नोट की एलिजेडली बात कर रहे हो, वो भी पूरी तरह शैटर हो चुका है कि वेदर इट वाज रिटन बाय द डिसीज्ड और नॉट। तो ये सारा अभी एविडेंस आने दीजिए रिकॉर्ड पे, जजमेंट पे, देन आई विल बी एबल टू कन्वर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। अंकुर, क्या डिटेल्स इस वक्त अंदर से मिल रहे हैं? सभी पक्ष पहुंच चुके हैं अंदर? देखिए, सारे पक्ष 11 बजे का जो तयशुदा वक्त था तभी अंदर चले गए थे कोर्ट में। चूंकि ये मामला जो था सीरियल नंबर 5 पे था, तो अदालत ने ये तय किया कि पहले 4 जो मैटर हैं उनको निपटा लिया जाएगा। 1 घंटे का वक्त लिया था और 1 घंटे तभी उन्होंने कह दिया था कि 12 बजे इस मामले पर ऑर्डर सुना दिया जाएगा। और अब 12 बजने वाले हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अब जो बाकी के मैटर्स की वो खत्म होने जा रही है और थोड़ी देर के बाद ये जो फैसला है, जो बहुचर्चित मामला रहा है 2013 का जिया खान का सुसाइड का मैटर, उस पर फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, तो कुछ ही देर के बाद इस पर फैसला आना संभव है। अश्विन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। अश्विन, क्या अंदर से जानकारी मिल रही है? जी देखिए, हम कोर्ट रूम में बैठे थे। 11 बजे जज जैसे ही कुर्सी पर बैठे, उन्होंने पहले जो केस नंबर 1 था उसे पुकारा। इसके बाद केस नंबर 2 था सूरज पांचोली का। सूरज पांचोली, उनकी माँ जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद थी, लेकिन राबिया खान जो है वो नहीं पहुंची थी। राबिया खान ने कल ही कोर्ट में आके कहा था कि उन्हें एक रिटर्न सबमिशन देना है, जिसके लिए कोर्ट इंतजार कर रहा था। इसके बाद कोर्ट ने पहले 12 बजे का समय दिया, फिर थोड़ी देर बाद 12:30 का समय दे दिया है। यानी अब जो ऑर्डर है वो 12:30 बजे आएगा। लेकिन अभी तक कोर्ट रूम के से जस्ट मैं बाहर आया हूँ, अभी तक राबिया खान नहीं पहुंची थी। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट रूम में जो है जरीना वहाब, जो सूरज पांचोली, दोनों जो है हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। सूरज पांचोली के चेहरे पे साफ तौर पे तनाव देखा जा रहा था। चूंकि आज ऑर्डर आना है और सूरज पांचोली के भविष्य ये इस ऑर्डर पर कहीं ना कहीं तय है कि आगे उनका करियर कैसा होगा, क्योंकि 10 साल का वक्त बीत चुका है। 10 साल तक लगातार वो केस के ट्रायल अटेम्प्ट्स करते रहे। अलग अलग जो है स्टेप्स जो है राबिया खान की तरफ उठाया गया, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट भी राबिया पहुंची थी और वहां पर 302 के तहत ट्रायल शुरू कराने की बात कही थी, जिसे हाई कोर्ट ने जब नामंजूर किया तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी नामंजूर किया। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। तो एक तरह से जो पूरा एक प्रेशर था वो पिछले 10 साल से लगातार सूरज पांचोली पर है। और वो आज कोर्ट रूम में भी जब वो मौजूद थे तो दिखाई दिया, चेहरे पर तनाव था। हालांकि जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि जिस तरह की बातें ट्रायल के दौरान सामने आई हैं, खासतौर पे जो सुसाइड नोट है उसको लेकर एक बड़ा सवाल प्रशांत जो है वकील उन्होंने खड़ा किया था। उसमें उनका दावा था कि ये सुसाइड नोट द्वारा नहीं बल्कि राबिया खान द्वारा लिखा गया है। साथ ही सीबीआई ने एक जिया खान के घर में एक जो बुक मिली थी उससे जब मैच किया तो पता चला कि जो बुक में लिखी गई लिखावट है वही सुसाइड नोट पर है। और जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो क्रॉस के दौरान राबिया खान ने ये बात कही कि बुक की जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग मेरी है। तो ये कहीं ना कहीं जो सुसाइड नोट पे था वो सवाल खड़ा हो गया था कि सुसाइड नोट 4 से 5 दिनों के बाद आत्महत्या के मिलता है। और कोर्ट में ये जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये बात साबित होती है
कि जो बुक जिया खान के घर से मिली थी उसकी हैंडराइटिंग और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग वो मैच करती है, और राबिया ने एडमिट किया कि जो बुक में लिखी हैंडराइटिंग है वो मेरी है। तो ये एक तरह से सवाल खड़ा हुआ है और देखना होगा कि जो फैसला आता है तो क्या इन सारी चीजों को। लेकिन एक चीज और कि इतनी महत्वपूर्ण बात है, इस केस को सीबीआई कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाली राबिया अभी क्यों नहीं पहुंची, एक सवाल ये भी। और अभी इस सूरत में जबकि फैसले की घड़ी है, इससे पहले भी कोई रिटर्न सबमिशन करना है, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। अश्विन जी बिल्कुल देखिए, जो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी जो है ट्रायल खत्म होती है, दोनों पक्ष अपनी बातें कंक्लूड कर देते हैं, तो कोर्ट की तरफ से वापस पूछा जाता है कि कुछ बात अगर रखनी है तो आप आर्ग्यूमेंट में रख सकते हैं या फिर रिटर्न सबमिशन भी दे सकते हैं। जिसके बाद जो अभियोजन पक्ष है या फिर जो और पार्टियां इसमें शामिल हैं वो अपना पक्ष रखती हैं, और आखिरी में जो बचाव पक्ष है वो अपनी बात रखता है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न सबमिशन का जो मौका दिया गया उसमें सूरज पांचोली के वकील की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया, जिसके बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। ये दोनों पार्टियों ने पक्ष रखने के बाद तीसरी बारी थी राबिया की, जबकि बचाव पक्ष अगर एक बार सबमिशन फाइल कर देता है तो अभियोजन पक्ष या फिर जो पार्टी इंटरेस्ट है वो जो है अपना सबमिशन नहीं रख सकती, क्योंकि बचाव पक्ष की जो दलीलें थी वो उजागर हो गई होती हैं। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन के तहत बचाव पक्ष के रिटर्न सबमिशन के बाद अभियोजन पक्ष अपना रिटर्न सबमिशन नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी यहाँ पर राबिया कल पहुंची कोर्ट में, उन्होंने जज के सामने इस बात को रखा जिसे जज ने माना, और फिर आज समय पर वो नहीं पहुंची रिटर्न सबमिशन जो है अपना लेकर। कोर्ट में जब इस बात को समय दिया कि 12 बजे तक हम इंतजार करते हैं, तो प्रशांत पाटिल जो एडवोकेट हैं सूरज पांचोली के, उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि सीआरपीसी के तहत वो अब रिटर्न सबमिशन फाइल नहीं कर सकती, ये नियमों के तहत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने समय दिया पहले 12 बजे का, अब 12:30 बजे तक का समय है। 12:30 बजे के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। देखना होगा कि फैसला किसकी तरफ जाता है, सूरज पांचोली या फिर जिया खान की मां राबिया की तरफ। बिल्कुल, और 20-25 मिनट में अगर अश्विन ऐसा नहीं होता कि राबिया नहीं पहुंच पाती, तो क्या फिर अदालत अपना फैसला सुनाएगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से आसार अभी फिलहाल वही नजर आ रहे हैं कि राबिया को समय दिया गया। उन्होंने जब कोर्ट से समय मांगा, क्योंकि न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना भी इम्पोर्टेंट होता है, और इस बात को कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो है दर्शाया है। उन्होंने समय दिया है ताकि आखिरी समय तक इस बात को ये आगे चल के ना कहा जाए कि कोर्ट ने पूरी तरह से समय नहीं दिया, जबकि सीआरपीसी के नियमों में ये नहीं बैठता। इसके बावजूद भी एक तरह से उनको एक वक्त दिया गया है, और अगर 12:30 बजे तक भी वो नहीं आती हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। जो फैसला आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा मैं पहले ही सिखा रहा हूँ कि सूरज पंचोली का भविष्य जो है इस फैसले से तय होगा कि आगे चलकर सूरज पंचोली जो है किस तरह से अपने करियर को बनाएंगे, क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। सूरज पंचोली ने जो एक स्टेटमेंट अपना सबमिट किया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि उन्होंने अपने जो है 10 साल एक ऐसे केस में उनके चले गए जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि ये कोर्ट तय करेगा कि उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या नहीं रहा, लेकिन अपने बचाव पक्ष के तौर पर, एक एक्यूज्ड के तौर पर उन्होंने अपनी जब दलीलें दी थी तो उन्होंने अपने 10 साल खराब होने की बात कही थी। देखना होगा कि जो है क्या फैसला होता है और इस फैसले से कैसे जो है सूरज पांचोली जो है अपने आगे का करियर तय करते हैं, या फिर बिल्कुल ये भी देखना होगा, क्योंकि दोनों ही परिवार ये कह रहे हैं कि उनको एक तरह से न्याय का इंतजार है, और 10 साल से सूरज पंचोली की जो मां है वो भी ये कह रही हैं कि हमें भी न्याय का इंतजार है, हम भी इसे उम्मीद में हैं कि न्याय जल्द से जल्द होगा। लेकिन जिस तरह से अंकुर दलीलें खासतौर से बचाव पक्ष के वकील रखते हुए नजर आ रहे थे कि जो सुसाइड नोट की बात हो या दूसरे जितने भी एविडेंस हो, अभियोजन पक्ष ने कुछ भी अभी प्रूव किया नहीं है, सिद्ध किया नहीं। हालांकि अदालत पर ही निर्भर है कि उन्होंने किन तथ्यों को फैक्ट माना है। देखिए, डिफेंस के जो तथ्य थे वो कई अलग अलग एंगल्स पे थे। जो पहला था वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं इस लेटर के ऊपर ही कि लेटर की टाइमिंग जो थी 3 तारीख को तो रात को 11:15 बजे ये
सुसाइड होता है, उसके बाद 7 तारीख को जाकर ये सुसाइड नोट मिलता है। पुलिस की छानबीन में ये नोट नहीं मिलता है, बल्कि कविता नाम की जो बहन होती है उसको ये नोट मिलता है, वो पुलिस को देते हैं। उसके बाद ये जो मामला सुसाइड का था वो अपेटमेंट टू सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद 10 जून को सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पहला तो ये कि ये टाइमिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें सवाल खड़े करते रहे हैं। दूसरी बात उसकी हैंडराइटिंग को लेकर लगातार सवाल डिफेंस से अपनी तरफ से खड़ा करता रहा है कि ये जो हैंडराइटिंग है इस बात में पूरी तरह से उनको इंश्योर नहीं है कि ये जो राइटिंग है वो किसकी है। तो इस बात को लेकर हालांकि प्रूव करने को लेकर जो दूसरी डायरीज हैं उनको भी मेल मिलाप किया गया था। सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट के अंदर उस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सबमिट किया है, जो ये कंफर्म करा है अपनी रिपोर्ट में कि ये जो हैंडराइटिंग है वो जिया खान की ही है। इसके अलावा जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी डिफेंस अपनी तरफ से लगातार पेश करता रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है जब लंदन में अपनी मां के साथ अपने परिवार के साथ जिया खान रहा करती थी तब भी उन्होंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी और यही उन्होंने तथ्य पूरा का पूरा निकालकर अदालत के सामने रखा है। इसके अलावा उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है लगातार वो कई सालों से एक साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ कंसल्ट कर रही थी, इसको भी उन्होंने रखा है उनकी दिमागी हालत को प्रूव करने के लिए। तीसरा उन्होंने कहा है उनके करियर को आधार बनाया है कि किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में नहीं मिल रहे थे, वो लगातार कोशिश कर रही थी, एड फिल्म्स नहीं मिल रही थी, यहां तक कि उन्होंने एक बार कोशिश करी जो उनकी सुसाइड जो हुआ है उससे कुछ दिन पहले का ही मैटर है, वो लगातार कोशिश कर रही थी साउथ की फिल्मों में अटेंड करने के लिए जहां पर उन्होंने ऑडिशन भी दिया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। लेकिन जब वहां से कॉल आता है कि आप अंडर वेट हैं क्योंकि साउथ की फिल्मों में ओवरवेट महिला एक्ट्रेस चाहिए होती है, तो ये बात भी बहुत बड़ा सेटबैक मेंटल तौर पे जिया खान के लिए रहा है, जो बात उन्होंने बकायदा टेक्स्ट और वर्बल तौर पे सूरज पंचोली के साथ शेयर करी थी। और ये तमाम परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से इतना ज्यादा टॉक्सिक माहौल मेंटल स्टेटस हो गया जिया खान का, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसका सूरज पंचोली के साथ झगड़े या अब्यूसिव जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना जैसा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगातार कहते आए उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह के कई अपने अपने तथ्य हैं जो लगातार डिफेंस अपने पक्ष में रखता आया है। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार बने हुए अश्विन भी। अश्विन, जरा बताइए क्या सूरज और उनके परिवार के सदस्य अभी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद हैं? कुछ देर पहले तक कोर्ट रूम दूसरी केसेस की सुनवाई के लिए तो कोर्ट के बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूरज पांचोली और उनकी मां जरीना वहाब पहुंच गई थी। राबिया का इंतजार चल रहा था, जैसे मैंने बताया कि उनका जो रिटर्न सबमिशन करना है उसका वेट किया जा रहा था फिलहाल। और जरीना और कुछ ही देर में कोर्ट रूम के अंदर वापस जो है पहुंचेंगे क्योंकि 12:30 बजे इस पूरे मामले तो कुछ ही देर के बाद वापस कोर्ट रूम में जाएंगे सूरज पंचोली और उनकी मां जरीना वहाब। वो पहले पहुंचे थे, उनके वकील भी वहां पर पहुंचे थे और ये समय जो दिया है अदालत ने इसका विरोध भी उनके वकील की ओर से किया गया कि फैसले की घड़ी है तो फिर फैसला सुनाया जाए। लेकिन अदालत ने 1 घंटे इसका समय आगे बढ़ाया था, बाद में इसको समय 12:30 कर दिया। अभी जो अदालत की ओर से निर्धारित समय है कि 12:30 बजे यह फैसला सुनाया जाना है। इंतजार किया जा रहा है जिया की मां राबिया का कि वो वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से क्या सबमिशन दिया जाना है, क्या उनकी तरफ से और कुछ कहा जाना है अदालत के सामने, वो कहा जाए और इसके बाद ये फैसला सुनाया जाए। लेकिन बहुत मुमकिन है कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचती अभी भी तो फिर इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाए, क्योंकि इस मामले में कई पेंच थे जिनको सीबीआई ने सुलझाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद जो सूरज पंचोली के वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक सीबीआई की ओर से कोई भी ऐसी चीज सिद्ध नहीं की जा सकी जो सूरज को इस मामले में दोषी कहे। ये उनके वकील का दावा है। तय अदालत को करना है कि किस तरह के फैसले आए हैं और आगे क्या निर्णय अदालत करेगी। तो जिया की खुदकुशी 2013 में यह मामला सामने आया था और इसके बाद जुलाई 2014 को यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। तब से सीबीआई इस मामले में विस्तार से जांच करती रही। कई पेंच इस मामले में बीच में आए। सुसाइड लेटर सामने आया। सुसाइड लेटर की डेट को लेकर सवाल थे कि इतना लेट आखिर ये लेटर कहां से मिला। हैंड राइटिंग को लेकर कई तरह के सवाल थे और ये सब ट्रायल जो चलता रहा 10 साल का लगभग वक्त लगा है। 10 साल के बाद अब फैसले का वक्त आया है। पहले समय 11 बजे के आसपास का निर्धारित था, बाद में इस समय को बढ़ाकर 12 बजे किया गया और फिर 12:30 कर दिया गया। जिया खान की मौत हुई थी 3 जून 2013 को मुंबई के एक फ्लैट में।
मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप इसमें लगे सूरज पंचोली के ऊपर और अब इस पर फैसले की घड़ी है। जी न्यूज़।